गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आज आप लोगों को हम बताएंगे। आज का जो टॉपिक है वो किरण प्रकाश की चैप्टर फिजिक्स 12th क्लास में है साइन कन्वेंशन। गोली दर्पण में साइन कन्वेंशन बताएंगे, यानी चिन्ह परिपाटी और R बराबर 2F वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। तो इसके लिए जो भी चैनल में नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आए से नए वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। और इसमें आप लोग स्टार्ट से लास्ट तक बने रहेंगे, देखेंगे तभी समझ में आएगा। और यदि आप केवल 1 सेकंड में ऐसे केवल क्लिक करते रहोगे तो हज़ारों वीडियो देख सकते हैं, कोई मतलब का नहीं होगा। स्टार्ट से लास्ट तक देखना पड़ेगा। यहाँ तक कि कुछ ऐसे भी पॉइंट होंगे जो इसको समझने के लिए पीछे वाले लेक्चर की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको पीछे वाला लेक्चर भी देखना पड़ सकता है, तब बात क्लियर होगी। पढ़ने वालों के लिए, केवल देखने वाले के तो किसी भी लेक्चर को देख सकते हो। तो टॉपिक है आज का तो साइन चिन्ह परिपाटी और गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध है ना, यानी चिन्ह परिपाटी साइन कन्वेंशन। चिन्ह परिपाटी, इसी में चिन्ह परिपाटी के साथ साथ ये बताना है R बराबर 2F एंड R बराबर 2F। ये आज का टॉपिक है। आपको चिन्ह परिपाटी बताना है और R बराबर 2F ये सिद्ध करना है। तो चिन्ह परिपाटी में देखिए, चिन्ह परिपाटी में कुछ ऐसा नहीं है। जैसे ये देखिए, ये क्या है, गोली दर्पण है, अवतल गोली दर्पण है। इस अवतल गोली दर्पण में ये P ध्रुव होता है या फोकस होता है, C वक्रता केंद्र होता है, ये सब पता है। इस साइड की जो भी दूरी होगी उसको धन में लेंगे, इस साइड की जो भी दूरी होगी उसको ऋण में लेंगे, ऊपर तरफ जो भी लंबाई होगी धन में लेंगे और नीचे तरफ जो भी लंबाई होगी ऊंचाई होगी उसको ऋण में लेंगे। ठीक है ना। तो यानी अब यहाँ पर ध्रुव से बाईं तरफ माइनस और ध्रुव से दाईं तरफ प्लस और मुख्य अक्ष के ऊपर प्लस और मुख्य अक्ष के नीचे माइनस। इसको कहा जाता है, इसको क्या कहेंगे, इसको बोलते हैं आपतित किरण की दिशा, यानी आपतित किरण की दिशा में दूरी धनात्मक। और इसको बोलते हैं आपतित किरण के विपरीत दिशा में ऋणात्मक। मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर धनात्मक और मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर ऋणात्मक। और दूरी को सदैव जब मापते हैं तो ध्रुव से मापते हैं। दूरी को कहाँ से मापा जाता है, दर्पण के ध्रुव से मापा जाता है। और प्रकाश किरण को सदैव बाईं ओर से आपतित माना जाता है। यानी मेन 4 पॉइंट हैं। पहला, फिर से एक बात सुनना, प्रकाश किरण को सदैव बाईं ओर से आपतित माना जाता है। प्रकाश किरण को सदैव बाईं ओर से आपतित माना जाता है। नंबर 2, प्रत्येक दूरी को दर्पण के ध्रुव से मापा जाता है। नंबर 3, आपतित किरण की दिशा में दूरी धनात्मक, विपरीत दिशा में दूरी ऋणात्मक। मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर लंबाई धनात्मक और नीचे की ओर लंबाई ऋणात्मक। ठीक है ना। तो ये 4 पॉइंट जल्दी से लिख रहे हैं। प्रकाश किरण को सदैव बाईं ओर से, प्रकाश किरण को सदैव बाईं ओर से आपतित माना जाता है, आपतित माना जाता है। ये पहला पॉइंट। दूसरा, प्रत्येक दूरी को दर्पण के ध्रुव से मापा जाता है। नंबर 3, आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी
धनात्मक तथा विपरीत दिशा में दूरी ऋणात्मक ली जाती है। और चौथा, मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर वस्तु तथा प्रतिबिंब की लंबाई धनात्मक तथा नीचे की ओर ऋणात्मक ली जाती है। ये हमने कहा, ठीक है। मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर धनात्मक, नीचे की ओर ऋणात्मक, चाहे वो वस्तु की लंबाई हो चाहे प्रतिबिंब की लंबाई हो। तो ये ध्रुव ये हो गया, तो ध्रुव से इधर धन इधर ऋण, ये धन इधर ऋण। मान लो अवतल की बात, ये उत्तल की बात यदि करें तो ये उत्तल में क्या होगा, ये भी ये P है, इधर धन इधर ऋण, इधर धन और इधर प्लस माइनस। अब देखो इसमें F इधर होता है, C इधर होता है। ध्यान दीजिए, बात को समझने का प्रयास करना। इसमें ये फोकस दूरी होगी तो फोकस इधर है तो माइनस, वक्ता त्रिज्या भी इधर है होगी तो माइनस, इसमें भी फोकस उधर होगी तो धन, अब वक्ता त्रिज्या उधर होगी तो धन। क्या कहा हमने, इधर ये F है तो ये माइनस होगा, ये क्या है यहाँ से यहाँ तक वक्ता त्रिज्या तो ये भी माइनस होगा, और इसमें ये F होगा तो धन होगा, और ये R है तो क्या होगा, ये भी धन। कुल मिला के ये कहा गया कि अवतल में F और R माइनस में होंगे और उत्तल में F और R प्लस में होंगे, ठीक है ना। अब वस्तु जो होती है, वस्तु तो हमेशा सामने रखी जाएगी, वस्तु हमेशा सामने रखी जाएगी तो वस्तु की दूरी ऋण में होगी। और प्रतिबिंब जो है कभी इसमें इधर बनता है, एक बार उधर बन जाता है तो ऋण धन दोनों होगा, और इसमें वस्तु ऋण में होगा, प्रतिबिंब जो है धन में होगा। प्रतिबिंब की दूरी हम कहना क्या चाहते हैं, फिर से सुनना, F ऋण में R ऋण में, इसमें F धन में R धन में, वस्तु इधर रखेंगे तो वस्तु की दूरी U लिखा जाता है, तो U ऋण होगा इसमें भी और इसमें भी। अभी जो है इसमें 5 बार इधर ही प्रतिबिंब बनता है तो माइनस, एक बार उधर बन जाता है तो प्लस, और इसमें उधर ही बनता है। यानी हम ये कहना चाहेंगे अवतल में R जो होगा प्लस अवतल में जो R है वो माइनस, F जो है माइनस, U जो है माइनस, और जो V है वो माइनस प्लस दोनों। ये है वक्ता त्रिज्या, ये क्या है वक्ता त्रिज्या, ये है फोकस दूरी, ये है वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी तो वस्तु की दूरी ऋण में, अब प्रतिबिंब की दूरी जो है ऋण में भी हो सकता है, धन में भी हो सकता है, परिस्थिति पर डिपेंड करेगा। और उत्तल दर्पण में ये बता दें R प्लस F प्लस U माइनस अभी प्लस, ये मेन पॉइंट याद रखना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन है, इनको ध्यान रखना। ये वस्तु की दूरी है, वस्तु की दूरी ऋणात्मक, प्रतिबिंब की दूरी ऋणात्मक धनात्मक दोनों अवतल में हो सकता है। और उत्तल में U तो ऋण में होगा, लेकिन यह भी क्या होगा, धनय में होगा, ठीक है ना। तो ये याद रखना, किरण प्रकाशिकी में चिन्ह परिपाटी के बिना आंकिक प्रश्न सही नहीं होंगे, ये याद रखना। अब आगे जो है R बराबर 2F सिद्ध कर रहे हैं। R मतलब वक्ता त्रिज्या, F मतलब फोकस दूरी, तो गोली दर्पण की वक्ता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध, ठीक है। तो उसको देखिए।
गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध, यानी r बराबर 2f है या कि f बराबर r/2, ये सिद्ध करना है। ठीक है। अब इसको सिद्ध करने के लिए हम अवतल में भी सिद्ध कर सकते हैं और उत्तल में भी। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर हम एक डायग्राम बनाते हैं। ये है एक अवतल दर्पण। ये क्या है? एक अवतल दर्पण। इस अवतल दर्पण में P है या P ध्रुव है या फोकस है, C वक्रता केंद्र है। ठीक है। हम लिखे दे रहे हैं MPN। MPN एक अवतल दर्पण है। इसमें MPN हमने किसको माना है? एक अवतल दर्पण को मान लिया। P क्या है? ध्रुव है या फोकस है, C वक्रता केंद्र। ये वाली लाइन जो है मुख्य अक्ष है। ऐसे समझना, एक एक स्टेप समझोगे कभी नहीं भूलोगे ज़िंदगी में, और क्लिक करके चलते रहोगे कभी बनेगा भी नहीं। MPN क्या है? एक अवतल दर्पण है। P ध्रुव है या फोकस है, C वक्रता केंद्र है, और PC जो है वो क्या है? मुख्य अक्ष है। यहाँ से हम एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर लेके चलते हैं। कैसे लेके चलते हैं? मुख्य अक्ष के समांतर। उसका नाम है मान लो AB। AB एक प्रकाश किरण है, मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण की ओर जा रही है। ये जब परावर्तित होगी तो नियम है कि ये कहाँ से गुजरेगी? फोकस से गुजरेगी। नियम है, प्रतिबिंब का नियम है। इसको आप पीछे लेक्चर में देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में जाके। अब तो यहाँ पर AB एक प्रकाश किरण है, मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, जो परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजरती है। CB को मिला देते हैं। CB को क्या करे दे रहे हैं? मिला रहे हैं। देखना ये जब जब CB को मिला देते हैं तो ये CB पर ये अभिलंब हो जाएगा, तो ये आपतन कोण कहलाएगा, ये परावर्तन कोण कहलाएगा। और ये आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होंगे। आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होंगे। हम इसको लिखे देते हैं कोण 1, और इसको लिखे देते हैं कोण 2, और इसको लिखे देते हैं कोण 3, है ना? ऐसा। ठीक है ना? 1 2 3। ठीक। क्या क्या कहा हमने? फिर से सुनना। MPN एक अवतल दर्पण है, P ध्रुव है या फोकस है, C वक्रता केंद्र है, PC मुख्य अक्ष है। कोई प्रकाश किरण AB मुख्य अक्ष से समांतर दर्पण पर आपतित हो रही है तो परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजर रही है। CB को हमने मिला दिया। जब CB को मिला देंगे तो ये CB जो है बिंदु B पर अभिलंब बन जाएगा, और जब ये CB बिंदु B पर अभिलंब बन जाएगा तो क्या होगा? देखो पहले शार्ट में, जब ये CB बिंदु B पर अभिलंब हो जाएगा तो कोण 1 बराबर कोण 2 होगा परावर्तन के नियम से। शार्ट में समझो, फिर लिखो दे रहे हैं पूरा। 1 बराबर 2 परावर्तन के नियम से, और 1 बराबर 3 एकांतर के कोण हैं। क्या कहा हमने? 1 बराबर 2 परावर्तन के नियम से, 1 बराबर 3 एकांतर कोण से। तो ये जब दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब हुआ कि 2 बराबर 3 आ गया, यानी ये वाला कोण ये वाला कोण क्या हो गए? बराबर हो गए। अब आप लोग 9th क्लास में एक प्रमेय थी, उसको आप लोगों ने पढ़ा होगा कि यदि किसी त्रिभुज के 2 कोण बराबर हों तो उसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं। तब BCF त्रिभुज में, कौन से त्रिभुज में? BCF BCF त्रिभुज में ये कोण बराबर हो गए, तो इसके सामने की ये भुजा और इसके सामने की ये भुजा क्या होंगी? बराबर होंगी। यानी CF बराबर क्या हो जाएगा? BF। हम यहाँ तक पहुँच गए। क्या कहते हुए पहुँच गए? ये कोण बराबर ये परावर्तन के नियम से, ये कोण बराबर ये कोण एकांतर के कोण है, तो ये बराबर हो गए। और किसी त्रिभुज के 2 कोण बराबर होने पर 2 भुजाएं बराबर, तो यहाँ पर। ठीक है ना? अब ये वाली लाइन को समझना, ये वाली लाइन को द्वारक बोलते हैं। ये वाली लाइन को क्या बोलते हैं? द्वारक।
यदि द्वारक बहुत छोटा हो तो बिंदु बी जो है वो पी के बहुत क्लोज में आ जाएगा। चित्र में बिल्कुल ही नहीं लग रहा है कि बी पी के बहुत क्लोज में है, लेकिन ये द्वारक को छोटा मान लिया जाए तो जब बहुत छोटा मानेंगे और छोटा और छोटा और छोटा और छोटा, तो जो बिंदु बी है वो कहाँ पहुँचने लगेगा? पी के पास। तो तब बी के जगह पी लिख देंगे, बी के जगह है तो ये हो जाएगा पी एफ। क्या हो जाएगा? पी एफ। अब दूरी को ध्रुव से मापा जाता है, दूरी को ध्रुव से, तो इसमें ध्रुव तो है पर इसमें ध्रुव ही नहीं है। तो देखना इस सी एफ को हम क्या लिख सकते हैं, अच्छे समझना। सी एफ के बदले में पी सी माइनस पी एफ। यदि ये दूरी अलग से देख लो, ये है पी, ये है एफ और ये है सी। मान लो ये दूरी हमें 10 सेंटीमीटर दिया है और ये दूरी मान लीजिए 4 है, तो ये कितना होगा? तो आप क्या रखते हो कि 10 माइनस 4 होगा कि नहीं? ये 10 है, ये 4 है, तो ये कितना होगा? 6 होगा। यानी 10 माइनस 4 यानी पी सी माइनस पी एफ। फिर से सुनो, ये हमको मालूम है यानी 10 और ये मालूम है यानी 4, तो ये कितना होगा? 10 माइनस 4 यानी पी सी माइनस पी एफ। इतने में इतने को माइनस करेंगे तो ये आएगा। यस सर। तो यहाँ लिखे देते हैं पी सी माइनस पी एफ बराबर, ये पी एफ है, ये है, ये उधर जाएगा तो पी सी बराबर 2 पी एफ। अब पी से एफ तक की जो दूरी है वो माइनस एफ है। अब पी से सी तक की जो दूरी है वो माइनस आर है चिन्ह परिपाटी से। तो ये हो गया माइनस आर और ये हो गया माइनस 2f, कैंसिल हो गया तो r बराबर 2f। ये आ गया दर्पण समीकरण, वो सारी वक्ता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। बस इतना करना है। अब इसी को डिटेल में लिखे दे रहे हैं, समझ में आ गया होगा। एक बार लिखते समय समझ लेना, ठीक है ना? तो देखो लिखेंगे, देखो मान लिया। अब हमें लगता होगा, कुछ बच्चों को लगता होगा सर अब समझ में आ गया, आप टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं, परीक्षा में लिखोगे कैसे वो बता रहे हैं। यस सर। मान लिया MPN एक अवतल दर्पण है जिसमें P ध्रुव, एफ फोकस, सी वक्ता केंद्र तथा पीसी मुख्य अक्ष। ये ना कह देना पीसी तो त्रिज्या है, वो ठीक है, पी से सी तक त्रिज्या है पर इस लाइन का नाम मुख्य अक्ष, पीसी मुख्य अक्ष है। कोई प्रकाश किरण AB मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती है, जो कि परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजरती है। CB को मिलाया तो बिंदु B पर CB अभिलंब है। तब परावर्तन के नियम से कोण 1 बराबर कोण 2।
तथा कोण 1 बराबर कोण 3 एकांतर कोण है। समीकरण 1 व 2 से कोण 2 बराबर कोण 3, परावर्तन के नियम से 1 बराबर 2 होंगे और 1 बराबर 3 एकांतर के कोण है, क्योंकि ये और ये समांतर है, तिर्यक रेखा मान लिया जाए तो एकांतर कोण। तब त्रिभुज BCF में CF बराबर BF, ये यदि त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं तो दो भुजाएं भी बराबर होती हैं। अब यदि दर्पण का द्वारक अत्यंत छोटा हो तो BF के जगह पर PF लिखने पर, हमने कहा ना दर्पण का द्वारक बहुत छोटा होगा तो बिंदु BP के नज़दीक आ जाएगा, तो BF की जगह PF, तो CF बराबर ये PF, ये हो गए। CF की जगह है PC माइनस PF बराबर PF, PC बराबर 2PF, PC बराबर 2PF। रहने देना। अब PC को क्या लिख सकते हो, माइनस R और ये माइनस 2F, ये माइनस माइनस कट गया तो R बराबर 2F या F बराबर R/2। ठीक है ना। यहाँ से क्या कन्फर्म हुआ कि गोली दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या है वो फोकस दूरी की 2 गुनी होती है, या फोकस दूरी गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आप लोग समझ में आ ही गया होगा। आगे का जो टॉपिक है, आगे वाला जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो दर्पण समीकरण है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।